सोचिए, एक छोटी सी बहस या कोई कड़वा मजाक कितनी आसानी से ये बातें नफरत की आग में बदल सकती हैं, है ना? आज हम जिस कहानी में उतरने वाले हैं वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है। ये एक तरह से चेतावनी है कि कैसे साइबर बुलिंग और बदले की आग किसी को एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर धकेल सकती है जहां से वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। तो ये सब शुरू कहां से होता है? एक अनजान नंबर से आए एक सिंपल से मैसेज से। बस एक सवाल, क्या किसी से बदला लेना है? सोचिए, कोई इंसान जो पहले से ही गुस्से में हो, अपमानित महसूस कर रहा हो, उसके लिए ये सवाल एक खतरनाक चिंगारी की तरह है। और यहीं से, बस इसी एक मैसेज से घटनाओं का एक ऐसा खौफनाक सिलसिला शुरू होता है जिसके अंजाम के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के दो मेन किरदारों से, रोहित और जतिन। कॉलेज के दोस्त थे जिनकी दोस्ती एक छोटी सी बहस के बाद दुश्मनी की एक बहुत ही गहरी खाई में गिर जाती है। यहाँ देखिए, एक तरफ है रोहित के वो चुभने वाले शब्द, भिखारी कहीं का, तेरी औकात नहीं है, और दूसरी तरफ है जतिन पर उसका असर। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये पूरे कॉलेज के सामने जतिन की इज्जत पर एक सीधा हमला था। जब किसी का सबके सामने मजाक बनता है ना, तो वो बात दिल में घर कर जाती है। और इन शब्दों ने जतिन के अंदर गुस्से की एक ऐसी आग जला दी थी जिसे बुझाना अब नामुमकिन सा था। और बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। आज की डिजिटल दुनिया में बेइज्जती कभी प्राइवेट नहीं रहती है ना। किसी ने इस पूरी लड़ाई का वीडियो बनाया और फेसबुक पर डाल दिया। अब सोचिए, जो अपमान पहले कुछ लोगों के सामने हुआ था वो अब सबके सामने था। ये साइबर बुलिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन गया और इसने जतिन के अंदर की शर्म और गुस्से को एक बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुंचा दिया। देखिए, जब बदले की भावना दिमाग पर हावी हो जाती है ना, तो इंसान सही गलत सब भूल जाता है। जतिन के लिए भी बस यही वो पल था। उसके उबलते हुए गुस्से को एक ऐसा भयानक रास्ता मिला जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। तभी उसी अनजान नंबर से एक और मैसेज आता है और ये एक ऐसा वादा करता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। 100% समाधान, सोचो मत। ये एक परफेक्ट जाल था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कई ऑनलाइन स्कैम काम करते हैं ना। वो सीधे आपके गुस्से और आपकी बेबसी पर वार करते हैं और एक आसान जादुई सॉल्यूशन का लालच देते हैं। और जतिन वो इस जाल में फंस गया। गुस्से में अंधा होकर उसने रोहित की फोटो उस अनजान नंबर पर भेज दी। उस एक पल में उसे कोई परवाह नहीं थी कि ये सब सच है या कोई मजाक, कोई धोखा है। उसे बस बदला चाहिए था, किसी भी कीमत पे। जतिन का ये एक कदम एक भयानक खेल की बस शुरुआत थी। उसे फौरन एक मैसेज आता है कि पहला चरण शुरू हो गया है और अब उसे भी इस रस्म का हिस्सा बनना पड़ेगा ताकि वो चाहकर भी पीछे ना हट पाए। जरा इन निर्देशों को देखिए, ये सिर्फ कोई टोटका नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, मतलब एक दिमागी जाल। पहला कदम, आधी रात में रोहित की फोटो को काले कपड़े में लपेटो, फिर उसका नाम 3 बार लो और एक मंत्र पढ़ो। उसके बाद फोटो पर एक नारियल और जलता हुआ दिया रखो और आखिर में ये सब कुछ ले जाकर एक चौराहे पर छोड़ाओ। हर एक कदम जतिन को इस काम में और गहराई तक खींच रहा था और अंत में वो चेतावनी, अगर अब पीछे हटे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये उसे एक ऐसे पॉइंट पर लाने का तरीका था जहां से वापसी का कोई रास्ता ही ना बचे। और जतिन ये कर देता है। वो रोहित का नाम लेकर वो मंत्र दोहराता है, जैसा दर्द तूने दिया है वैसा दर्द अब तू भुगत। और बस इसी के साथ वो अनजाने में एक ऐसी अंधेरी दुनिया का दरवाजा खोल देता है। अब वो दुनिया असली थी या सिर्फ उसके अपने दिमाग की उपज, ये एक अलग सवाल है। और अब इसका असर दिखना शुरू होता है। यहीं पे साइकोलॉजी और पैरानॉर्मल के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है। पहले दिन रोहित को महसूस होता है कि कोई उसे लगातार देख रहा है। तीसरे दिन उसे अपनी बाइक पर पीछे किसी के बैठे होने का एहसास होता है। 5वें दिन तक आते आते आधी रात में उसे कोई उसका नाम लेकर पुकारता है। ये डर धीरे धीरे रोहित को अंदर से खोखला कर रहा था। और फिर आती है वो आखिरी रात, जब घर का नौकर बिरजू एक अजीब बदली हुई सी आवाज में उसे छत पर बुलाता है। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ पहुंचती है। अब रोहित और जतिन दोनों का सामना उस चीज से होने वाला है जिसे उन्होंने मिलकर बुलाया था। सोचिए, वो अंधेरी हवादार छत और वहां रोहित को वही काला साया दिखाई देता है। पर इस बार वो धुंधला नहीं था, बिल्कुल साफ था। आंखें एकदम सफेद, बिना पुतलियों के, और वो साया फुसफुसाता है, मेरा दर्द अब समझ में आया।
ये शब्द, ये तो जतिन के ही गुस्से की गूंज थे। और ठीक उसी पल वही साया जतिन के कमरे में भी आ जाता है और उसके सामने एक भयानक शर्त रखता है। अब या तो वो या फिर तू, साया एक आत्मा लिए बिना नहीं जाएगा। जतिन पूरी तरह फंस चुका था, उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। और ये सब कुछ जतिन अपने फोन पर लाइव देख रहा था, एकदम बेबस। छत पर वो साया तेजी से रोहित की तरफ बढ़ता है और डर से कांपता हुआ रोहित छत से कूद जाता है। उसकी वहीं मौत हो जाती है। एक जान चली गई, बदला पूरा हो गया। पर क्या जतिन को वही मिला जो वो चाहता था? शायद नहीं, क्योंकि रोहित की मौत के बाद जतिन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो हुआ क्या? पुलिस ने रोहित की मौत को सुसाइड मानकर केस बंद कर दिया। उसके बेचारे पिता बस यही कहते रहे कि उनका बेटा किसी चीज से बहुत डरा हुआ था। और जतिन, वो सदमे और गिल्ट में, मतलब अपराध बोध में पूरी तरह डूब गया। यही तो बदले का सबसे कड़वा सच है। ये अक्सर बदला लेने वाले को ही अपना कैदी बना लेता है। उसे सुकून नहीं, सिर्फ एक कभी ना खत्म होने वाला पछतावा देता है। जतिन को लगा कि शायद अब सब खत्म हो गया, लेकिन वो गलत था, बहुत गलत। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। एक रात जतिन का बंद पड़ा फोन अचानक अपने आप ऑन हो जाता है और स्क्रीन पर उसी अनजान नंबर से एक मैसेज चमकता है, सौदा पूरा हुआ। जतिन की तो जैसे सांस ही रुक जाती है। और इसके ठीक बाद एक और मैसेज आता है, और ये मैसेज उसके पैरों तले से जमीन खींच लेता है। लिखा था, अब अगला नाम भेजो। मतलब ये कोई एक बार का सौदा था ही नहीं, ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला था जिसमें अब जतिन पूरी तरह फंस चुका था। तभी जतिन को अपने पीछे से वही जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वो हिम्मत करके पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई काला साया नहीं था। वहां रोहित का भूत खड़ा था। उसका चेहरा पूरा नीला पड़ चुका था और वो कह रहा था, इस बार तू चल, खेल खत्म करते हैं। जतिन की चीख बस उस अंधेरे कमरे में गूंज कर रह जाती है। तो ये कहानी हमें क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि कैसे बेइज्जती और गुस्सा जब सोशल मीडिया और गुमनामी के साथ मिल जाते हैं तो एक ऐसा खतरनाक जहर बनता है जो जिंदगियां तबाह कर देता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या नफरत और बदले का ये खेल कभी खत्म होता है या ये बस अपना शिकार बदलता रहता है?